जय श्री राम। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ। एक सेठ था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। कितना भी खर्च करे पर वो कम नहीं होती थी। एक रात सेठ जी के स्वप्न में लाल वस्त्र पहने एक सुंदर स्त्री आई और कहने लगी कि सेठ जी, मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, तुम कौन हो और मेरे घर कब से आई हो? तो बोली, मैं तुम्हारे घर कई पीढ़ियों से रह रही हूँ। मैं वैभव लक्ष्मी हूँ, पर मैं एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, इसलिए मेरा जाने का समय हो गया है। परंतु मैं तुम्हारी पूजा पाठ से और तुम्हारे द्वारा धन के सदुपयोग से मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने धन को सही जगह खर्च किया है। तुम्हारे घर में पूजा पाठ होती है, संतों का आना जाना होता है, तुम सभी को भरपेट भोजन कराते हो, तुम गरीबों पर दया करते हो, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांग लो। सेठ जी ने सोचा, मैं अकेले कैसे मांग लूँ? अतः उन्हें लक्ष्मी जी से कहा कि मैं कल मांग लूँगा। उनके 4 बहुएं थी। उन्होंने बड़ी बहू को बुलाया और पूछा कि मेरे सपने में कल रात लक्ष्मी माता आई थी। वो बोली, मुझसे कोई वरदान मांग लो। बड़ी बहू बोली, पिताजी आप अनाज के गोदाम मांग लीजिए। इतने में मंझली बहू आई, उससे पूछा। उसने कहा, अनाज के गोदाम में तो कीड़े लग जाएंगे, आप कई कोठरी धन मांग लीजिए। फिर तीसरी बहू आई, उसने कहा, नहीं, हम सभी के लिए अलग अलग महल और उसमें धन मांग लीजिए। तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप यह सब तो मत ही मांगिए, आप लक्ष्मी माँ से यह मांगिए कि हमारे घर संतों का आना जाना रहे, पूजा पाठ होती रहे, हरी कथा होती रहे और हम मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर सके, तथा हम सब आपस में प्रेम व्यवहार से रहें, जिससे हम आने वाले हर कष्ट को मिल बांट कर काट सकें। यह बात सेठ जी को भी अच्छी लगी। अगले दिन जब माता लक्ष्मी सेठ जी के स्वप्न में आई तो सेठ जी ने कहा, हे माँ, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर संतों का आना जाना रहे, हरी कथा होती रहे, मैं मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर सकूं और मेरे घर में आपस में परस्पर प्रेम व्यवहार बना रहे, जिससे हम सभी मिलजुल कर सभी कष्टों को काट सकें। माता लक्ष्मी बोली, सेठ जी तुमने तो सब कुछ मांग लिया है। जहाँ हरी कथा होगी वहाँ नारायण होंगे, जहाँ नारायण होंगे वहाँ मैं होंगी। इस तरह से माता लक्ष्मी ने उसे सब कुछ दे दिया और तथास्तु कहकर वहीं पर विराजमान हो गई। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।